ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्ये प्रदायिने दुष्टरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीरे नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरम देवम विघ्नव्यूम विनाशनम। ओम हराम ह्रीम हरम हरम हरोम हर हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदो असि त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव। चिंतितार्थ प्रदस्तम ही सततम मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्त्रेशौ पूजितो वरदायक। इदम गणपति स्तोत्रय पठेद भक्तिमान नर तस्य देहम च गेहम च शुम लक्ष्मीर्न मुंचयति। जय श्री गणेश। भक्तों, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणपति स्तोत्र है। इसका रोज पाठ करना बहुत अच्छा रहता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार है। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा है, उन गणपति को नमस्कार है। जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञोपवीत से सुशोभित अर्धचंद्रधारी और विघ्न व्यूम का विनाश करने वाले हैं, उन गणपति देव की मैं वंदना करती हूँ। ओम ह्राम ह्रीम हुरुम हरम हरोम हर हेरम्ब को नमस्कार है। भगवान, आप सब सिद्धियों के दाता है। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक है। आपको सदा ही मोदक प्रिय है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो एवं इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देहगे को नहीं छोड़ती। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम गम गणपते नमः। सभी भक्तों का स्नेहा भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज गणेश महापुराण में प्रथम खंड की चौथे अध्याय की आगे की कथा को सुनाया जा रहा है। सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को ध्यान से सुनें। आगे की कथा है कि पहले कल्याण और उसके पुत्र बल्लाल की कथा का वर्णन चल रहा था, उसमें अब आगे की कथा है काल की विचित्र गति। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने स्वप्न में अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है। भक्तों, काल माने समय। समय की गति बहुत विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है। इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा का कोई पुत्र या परिवारीजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज माने हाथी। भक्तों, गज अपनी सूंड में माला लेकर जिसके कंठ में गजमाला पहनाएगा उसी को राजा बनाया जाएगा। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार
शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुक कर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि ये मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहरकर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुंदुभी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गौ आदि के दान किए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके बृहद्भानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद्भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ, सुलभ उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभो, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। ये सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसे रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। ये कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, फिर रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से ही हुई। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यहीं पर है। भक्तों, आगे की कथा जो रुक्मांगद सत्यवादी हुआ था उसकी कथा आगे बढ़ेगी, जो चित्रसेन से पुत्र हुए थे दक्ष, और दक्ष का पुत्र है रुक्मांगद। अब इसकी आगे की कथा है रुक्मांगद का संकट निवारण। तो आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको जानकारी दी जाएगी। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।